नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और आप सभी के लिए एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा झटका लगा है और ये जो बड़ा झटका आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है वो है आप सभी के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि कौन आवेदन करेगा, कौन आवेदन नहीं करेगा, कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा और भी बहुत सारी बातें। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने जो पूरी जानकारी है वो जारी कर दी गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा। मुद्दे पे आप सभी के लिए यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट जुडिशरी एट इलाहाबाद के माध्यम से। यहाँ पर रिट पटिशन की बात की जाए तो 11/850/2025 आपको देखने के लिए मिलती है। ये जो याचिका दाखिल की गई है वो आप सभी के लिए है प्रवीण मिश्रा एंड अदर्स के माध्यम से। अब आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर पहले से जो सुनवाई है वो चल रही थी, है ना। सुनवाई के साथ साथ यहाँ पे जो मामला है वो चल रहा था। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया भी था। अब इसको लेकर जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। इस ऑर्डर के अंदर जो काम की और सबसे बड़ी बात है वो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो लिखा हुआ है कि जो सीमांत सिंह है याचिकाकर्ता, उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनके आधार पे जो बहस है वो देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर सरकार की तरफ से जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो बहस करने के लिए आते हैं। लिखा हुआ था यहाँ पिटिशनर के माध्यम से जो चैलेंज किया गया था वो क्वालिफिकेशन को लेकर था, सीरियल नंबर 1 और 18 को लेकर, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस जो 10 ग्रेजुएट टीचर सर्विस को लेकर छठे संशोधन को चैलेंज किया गया था। छठे संशोधन के अंदर मामला ये था कि जो आप सभी के लिए असिस्टेंट टीचर वैकेंसी निकाली गई है एलटी ग्रेड को लेकर, उसमें कंप्यूटर के संबंध में कहीं ना कहीं यहाँ चैलेंज किया गया था। जो चैलेंज बेसिकली किया गया था वो ये था कि यहाँ पर जो आप सभी के लिए बीएड को लेकर रखा गया है, बीएड को यहाँ शिक्षक बनाया जाए, यानी कि सिर्फ बीएड के आधार पर ही आवेदन लिए जाएं। आप जानते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं माना गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता न मानते हुए अधिमानी माना गया है, यानी कि अगर बीएड है तो भी कोई बात नहीं, बीएड है नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर बीएड होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बस। तो अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि नहीं, सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 12/1/2024 में लिखा हुआ है कि बिना बीएड आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आगे उनकी तरफ से बहस की जाती कि इस मामले को लेकर जो बहस है वो हुई और एनसीटी की तरफ से जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से एक ऑर्डर लगाया गया एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एंड अदर्स जय भारत कॉलेज को लेकर, जिसमें ये मामला उठाया गया था। तो कोर्ट की तरफ से इस मामले पर बहस करते हुए जानकारी दी गई है और एक ऑर्डर भी उन्होंने पास कर दिया। सबसे मेन बात ये वाली है, इन द मीन टाइम रेस्पोंडेंट में बी प्रोसीड द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे तो बढ़ा सकते हैं बट एनी पर्सन नॉट हैविंग बीएड, यानी कि अगर वो बीएड क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है तो उनको कंप्यूटर के अंदर शिक्षक नहीं बनाया जाएगा विदाउट कोर्ट की परमिशन के। यानी कि अगर कोर्ट परमिशन देता है तो ही बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए पात्र माना जाएगा। अगर कोर्ट परमिशन नहीं देगा तो उनको नहीं माना जाएगा। यानी कि भर्ती को तो आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन शिक्षक भर्ती में बीएड बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस जब तक कोर्ट कोई आदेश ना दे दे। अब कोर्ट की तरफ से क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपनी तरफ से अपना जो एफिडेविट है वो फाइल करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 16/10/2025 की है। अगर आप कंप्यूटर में आवेदन करने की सोच रहे थे या कर चुके हैं तो बीएड हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, बिना बीएड को नौकरी नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला नहीं आ जाता। तो ये बड़ी अपडेट है, कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, जो काम की बात थी मैंने आपको बता दी है।